वॉल्ट 9 के भीतर हेलिक्स कोर की स्क्रीन पर जो नाम उभरा था, समीर रॉय, उसने अयान रॉय की सांसें रोक दी थीं। वह नाम, जो उसके जीवन में कभी नहीं था, अब उसकी लड़ाई का केंद्र बन चुका था। नेहा कपूर ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। नेहा ने कहा, तुम्हारे पिता का जुड़वां भाई? इसका मतलब है कि तुम्हारे परिवार में एक और कहानी छुपी हुई है। अयान ने कहा, मां ने कभी उनका जिक्र नहीं किया। शायद वो चाहती थीं कि मैं इस नाम से दूर रहूं। नेहा ने कहा, लेकिन अब ये नाम तुम्हारे सामने है और हीलिक्स के भीतर। अयान ने कहा, तो क्या समीर रॉय अब इस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है? स्क्रीन पर एक और मैसेज आया। रिमोट ओवरराइड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। समीर रॉय लॉग्ड इन। अयान ने कहा, वो अंदर आ चुका है। नेहा ने कहा, हमें सिस्टम से बाहर निकलना होगा, वरना वो हमें ट्रैक कर लेगा। अयान ने कहा, नहीं, मैं उससे बात करना चाहता हूं। नेहा ने कहा, तुम पागल हो गए हो? अयान ने कहा, अगर वो मेरे पिता का भाई है तो उसे जवाब देना होगा। अयान ने स्क्रीन पर एक कमांड डाली, इनिशिएट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, सफेद बाल, तीखी आंखें और एक मुस्कान जो डर पैदा करती थी। समीर रॉय ने कहा, तो तुम विक्रम का बेटा हो? अयान ने कहा, और तुम उनके भाई, जिनके बारे में किसी ने कभी बात नहीं की। समीर ने कहा, क्योंकि मैं वो था जिसे सबने मिटा देना चाहा, लेकिन मैं मिटा नहीं। अयान ने कहा, तुम हेलिक्स को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? समीर ने कहा, क्योंकि ये सिस्टम मेरा सपना था और तुम्हारे पिता ने उसे चुराया। अयान ने कहा, उन्होंने उसे चुराया नहीं, उन्होंने उसे इंसानों के लिए बनाया। समीर ने कहा, इंसानों के लिए या अपनी छवि चमकाने के लिए? अयान ने कहा, तुमने उन्हें मारा? समीर ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें रोका, मौत तो सिस्टम ने दी। अयान ने कहा, अब मैं उस सिस्टम को खत्म करूंगा। समीर ने कहा, तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, अपने ही खून से। स्क्रीन बंद हो गई। नेहा ने कहा, अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये पारिवारिक युद्ध है। अयान ने कहा, मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, चाहे सामने कोई भी हो। अगले दिन अयान ने डॉ इरा घोष से मुलाकात की, जो उसकी मौसी थीं और वॉल्ट 9 की रिसर्चर। डॉ इरा ने कहा, समीर रॉय को सबने मरा हुआ समझा था, लेकिन वो छुपकर काम करता रहा और अब वो हेलिक्स को हथियार बनाना चाहता है। अयान ने कहा, मुझे उसे रोकना है। डॉ इरा ने कहा, तो तुम्हें हेलिक्स के सोर्स कोड तक पहुंचना होगा, जो सिर्फ एक जगह है, द रूट चेंबर। नेहा ने पूछा, वो कहाँ है? डॉ इरा ने कहा, वॉल्ट 9 के नीचे एक गुप्त सेक्शन, जिसे सिर्फ विक्रम और समीर जानते थे। अयान ने कहा, तो अब मुझे वहां जाना होगा। उस रात अयान और नेहा वॉल्ट 9 के नीचे पहुंचे, एक संकरी सुरंग जिसमें दीवारों पर पुराने कोड्स लिखे थे। नेहा ने कहा, ये सब विक्रम ने लिखा था? अयान ने कहा, शायद, या फिर समीर ने। सुरंग के अंत में एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, रूट चेंबर, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। अयान ने कार्ड स्कैन किया, दरवाजा खुला। अंदर एक गोल कमरा था जिसमें एक मशीन थी और उसके सामने 2 कुर्सियां। अयान ने कहा, ये क्या है? नेहा ने कहा, ये सोर्स कोड का कंसोल है, यहां से हेलिक्स को पूरी तरह बदला जा सकता है। अयान ने मशीन ऑन की। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, चूज डायरेक्टिव, कंट्रोल, कोलैप्स। नेहा ने कहा, अब तुम्हें फैसला लेना होगा। अयान ने कहा, अगर मैं कोलैप्स चुनूं तो हेलिक्स खत्म हो जाएगा। नेहा ने कहा, और अगर कंट्रोल चुनो तो तुम उसे चला सकते हो। अयान ने कहा, लेकिन अगर समीर ने पहले से कंट्रोल लिया हो तो? तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, समीर रॉय हैज इनिशिएटेड कंट्रोल प्रोटोकॉल। अयान ने कहा, वो पहले पहुंच गया। नेहा ने कहा, अब तुम्हें ओवरराइड करना होगा। अयान ने ओवरराइड कोड डाला, लेकिन सिस्टम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अयान ने कहा, यह कोड गलत है। नेहा ने कहा, तो सही कोड कहाँ है? अयान ने कहा, शायद मेरे पिता ने उसे कहीं छुपाया था। उसने अपनी डायरी निकाली, वही जो उसके पिता की थी। अयान ने पन्ने पलटे और एक कोड मिला, VGH फाइनल की 777। उसने कोड डाला और स्क्रीन पर लिखा आया, ओवरराइड एक्सेप्टेड, समीर रॉय एक्सेस रिवोक्ड। नेहा ने कहा,
तुमने कर दिखाया। अयान ने कहा, अब मैं डायरेक्टिव चुनूंगा। उसने कोलैप्स पर क्लिक किया, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई। वार्निंग, कोलैप्स विल इरेज ऑल मेमोरी इंक्लूडिंग विक्रम रॉयज लेगेसी। अयान ने कहा, तो अगर मैं ये चुनूं तो मेरे पिता की सारी मेहनत मिट जाएगी। नेहा ने कहा, अब तुम्हें तय करना है, सच्चाई को आजाद करना है या विरासत को बचाना है। क्या अयान हीलिक्स को खत्म करेगा और अपने पिता की विरासत मिटा देगा, या उसे बचाकर सिस्टम को बदलने का रास्ता चुनेगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।